नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत स्टोरी 2005 पर। आज हम आपके लिए एक बेहद खास कहानी लेकर आए हैं जो आपको जीवन में सफलता और शांति का मार्ग दिखाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज की कहानी शिव जी के एक अद्भुत उपदेश से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार महादेव शिव जी ने मानव जाति को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उनका कहना था कि चाहे व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उसे ब्रह्म मुहूर्त में जाग ध्यान और प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है और इस समय किया गया ध्यान या काम हमें वह सफलता दिला सकता है जो हम जीवन में चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर और मन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस समय हमारा वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। शिव जी ने कहा था कि इस समय किए गए कार्यों का फल मनुष्य को कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जब हम इस समय में उठते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे ज्यादा सक्रिय और ताजगी से भरा होता है। इसलिए यह समय पढ़ाई, ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त है। शिव जी के अनुसार जो व्यक्ति इस समय में उठकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। चाहे आपका लक्ष्य शिक्षा में हो, व्यापार में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने और मेहनत करने से आपको मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। कहानी का सार। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, परंतु उसे कभी भी अपने काम में सफलता नहीं मिलती थी। वह दिन रात काम करता था, पर उसके जीवन में स्थिरता नहीं थी। अर्जुन हर रोज शिव जी की पूजा करता था और उनसे सफलता की प्रार्थना करता था। एक दिन शिव जी अर्जुन के सपने में प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, यदि तुम सच में सफलता पाना चाहते हो तो तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और साधना करनी हो। अर्जुन ने शिव जी की बात मानी और अगली सुबह से वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने लगा। उसने अपने काम को भी इसी समय में करना शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन को अपने काम में सफलता मिलने लगी। उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसके जीवन में शांति भी आई। उसने महसूस किया कि सुबह के इस पवित्र समय में किया गया काम उसका जीवन बदल सकता है। आज के समय में भी विज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया है कि सुबह जल्दी उठने से हमारा मस्तिष्क और शरीर ताजगी से भर जाता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा सुबह का शांत वातावरण हमें ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इस समय किया गया योग और ध्यान हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। शिव जी ने जो उपदेश दिया था वह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद सटीक है। जो लोग इस समय में उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं वे अधिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और पूरे दिन सकारात्मक रहते हैं। ब्रह्म ध्यान करने के फायदे। मन की शांति। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने से मन शांत होता है। इस समय में मस्तिष्क तरोताजा होता है और नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। सकारात्मक ऊर्जा। इस समय की गई प्रार्थना या ध्यान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूरे दिन के कार्यों को सफल बनाती है। 3. आध्यात्मिक विकास। यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम है। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों का बोध होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। ब्रह्म मुहूर्त में योग और ध्यान से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इससे दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। 5. सफलता की प्राप्ति। जैसा कि शिव जी ने कहा, इस समय किया गया कोई भी काम सफल होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, व्यापार हो या किसी भी प्रकार का लक्ष्य। ब्रह्म मुहूर्त में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। निष्कर्ष तो दोस्तों, शिव जी का ये उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, अगर हम इस समय में उठकर ध्यान, प्रार्थना या अपने काम पर ध्यान देंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अर्जुन की तरह ही हम सभी अपने जीवन में इस पवित्र समय का सही उपयोग करके जीवन को सफल और शांत बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अद्भुत स्टोरी 2005 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हम हर रोज ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।